हम लोग पढ़ लिए थे होल। अब हम लोग को आज जानना है होल के गुण। तो लिखिए होल के गुण। होल बोलने का मतलब कोटर, कोटर के गुण। तो सबसे पहले गुण होल का क्या होगा? होल पर कौन सा चार्ज होता है? यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, बोल सकते हैं होल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पहला गुण, ठीक है। दूसरा, ये जो हम लोग होल पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन में जो और जर्मेनियम जो बन रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ होल या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ होल कितना होता है? तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ होल्स। ये याद रखना है, लेकिन ये केवल और केवल किस में? सिलिकॉन और जर्मेनियम में, ठीक है। ये इतना होता है। इसको संक्षेप में हम लिख सकते हैं, चाहे ऐसे ही लिखो। तीसरा, तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ होल्स। होल की गति। तो होल की गति कैसे होती होगी, थोड़ा सा उसको देखते हैं। होल की गति कैसे होती होगी? मान लो हम होल की गति कर जानना चाहते हैं कि कैसे होता है। ये मान लो कि इस प्लेट पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। हमें जानना है कि होल कैसे मूव करते हैं। क्या होल मूव करता है कि नहीं करता है? इसे समझने के लिए हम लोग को बढ़िया से जानना होगा कि होल जनरेट कैसे होता होगा। तो ये होल जनरेट होने वाला बात हम बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, फ्री होता है टेम्परेचर पा करके, तो होल बनता है। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक कि इसके बीच में सिलिकॉन है, ठीक है। इसके बीच में पूरा सिलिकॉन भरा हुआ है और इस सब जो बनाए हुए हैं हाई वाला चीज, थोड़ा सा और बड़ा साइज बनाते हैं, ठीक है। देखिए गौर से, अब सुनो। अभी परमाणु में ये जो गोल गोल हम बनाए हुए हैं, इस सब मान के चलो कि परमाणु है और इस परमाणु का ये होल है, ठीक है। होल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं कि इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे होल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे होल बना हुआ है, तो इस जगह पर होल नहीं बने होने का मतलब हुआ कि इस पर कोई आवेश नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है तो इस जगह पर हम ये मान के चलते हैं कि होल नहीं है। पर एक जगह प्लस लगाए हैं तो इसका मतलब क्या? यहाँ पर होल बन चुका है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है, और वो इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है भाई, निकल चुका है इसमें से। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज पर, इस पॉजिटिव चार्ज से क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। अब इस पॉजिटिव चार्ज पर इस पॉजिटिव चार्ज से प्रतिकर्षण बल जब लगेगा तो ये वाला इधर मूव होना चाहेगा, ठीक है। अच्छा अब बताओ, इस पे प्लस चार्ज है, इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचना चाहेगा? प्लस। तो होगा क्या कि यह
इलेक्ट्रॉन यहां से खींच लेगा। अगर यहां से खींच लेगा तो इसका प्लस गायब हो जाएगा। समझ में आया? अगर इसका प्लस गायब हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो माइनस प्लस को उदासीन कर देगा, तो इस जगह पर बोलो फिर से क्या आ जाएगा? प्लस, मतलब कि होल आ जाएगा। तो यहाँ हम नीचे लिख सकते हैं इस पोजीशन को दिखाने के लिए कि इस लोकेशन पर क्या आ गया? प्लस। अब बताओ, ये प्लस यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अगर खींच लेगा तो फिर इस लोकेशन पर क्या आ जाएगा? प्लस। फिर ये प्लस क्या करेगा? यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर मूव करेगा, खींचेगा, तो फिर बोलो कहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और फिर बोलो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। अब गौर से देखो, हमारा प्लस चार्ज यहाँ पहले हुआ करता था, ऐसे शिफ्ट होते 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 राइट साइड में जा रहा है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ जाती है? प्लस से माइनस। होल किधर जा रहा है? प्लस से माइनस। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अतः होल की गति विद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है। होल की गति विद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है। बोलो ये साबित हो गया। अब मुझे ये बताओ, होल पे कौन सा चार्ज है? आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो होल अगर बहेगा तो भी विद्युत धारा बहेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? किधर से किधर? माइनस से प्लस। तो जिस समय होल प्लस से माइनस की ओर आ रहा था, उसी वक्त इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था? तो कितने तरह के करंट बह रहे हैं? दो तरह के, एक माइनस से प्लस की ओर और एक प्लस से माइनस की ओर। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो करंट का वैल्यू संधि नियम के अनुसार बढ़ जाएगा। किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का योग क्या होगा? शून्य होता है। यही ना हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे तो भाई दोनों तरफ से धारा बह रहा है, तो धारा दोनों का जुड़ जाएगा, तो धारा का मान बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब आपसे हम कहें कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में, या सीधे सीधे हम बोले कि नैज अर्धचालक में कुल धारा अगर आपको पता करना हो कि कितना होगा, तो मान के चलो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इसमें कुछ होल्स हैं जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये जो है हमारे क्या है? होल है। तो होल इधर मूव कर रहा है, ये होल है। तो करंट एगो इस डायरेक्शन में हुआ IH और इस डायरेक्शन में हुआ IE। समझ में आया? तो कुल धारा I बराबर बताओ क्या होगा? IH प्लस IE। बोलो ये बात क्लियर हो गया? तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि किसी भी नए अर्धचालक में कुल धारा मान निकालना हो तो होल के द्वारा और इलेक्ट्रॉन के द्वारा दोनों धारा बहती है और दोनों का योगफल ही कुल धारा के बराबर होता है। बोलिए इतना बात क्लियर हो गया? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए स्टार देकर। नैज अर्धचालक का प्रयोग डिवाइस बनाने में नहीं किया जाता है, क्यों? डिवाइस बनाने में नहीं किया जाता है, क्यों? नैज अर्धचालक का प्रयोग डिवाइस बनाने में नहीं किया जाता है, क्यों? डिवाइस का हिंदी क्या होता है? युक्ति। डिवाइस बनाने में नहीं किया जाता है, क्यों? डिवाइस का मतलब क्या होगा? वाह, युक्ति तो हो ही गया। डिवाइस का एग्जाम्पल क्या होगा? मोबाइल, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, जो भी, हाँ ये सब जो भी हैं डिवाइसेस हैं, और इसमें नए अर्धचालक का प्रयोग नहीं होता है। कारण क्या है? तो आंसर में लिखिएगा इसके विभिन्न कारण हैं। नंबर 1,
इसके विभिन्न कारण हैं। इसके विभिन्न कारण हैं। नंबर 1, बुढ़ापा तो रह लो तो हम क्या करें? बोले रूम टेम्परेचर पर जिन बच्चों को नहीं लिखने आए यहाँ से लिख लेंगे रूम टेम्परेचर। ना लिखे हो छोड़ दिए। रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बहुत कम होती है, जिससे हमें धारा कम प्राप्त होता है। जिससे हमें धारा कम प्राप्त होता है। जिससे हमें धारा कम प्राप्त होता है। मौसम बदलने से उसी में लिखना है। मौसम बदलने से ताप बदल जाता है। मौसम बदलने से ताप बदल जाता है तो धारा का मान भी बदल जाता है। मौसम बदलने से ताप बदल जाता है तो धारा का मान भी बदल जाता है। तो धारा का मान भी बदल जाता है। तो धारा का मान भी बदल जाता है। पहली बार जब कंप्यूटर बना था, है ना, अमेरिका से कंप्यूटर जब इंडिया में लाया गया तो चलवे नहीं किया, क्योंकि उस अमेरिका में बनाए गए कंप्यूटर में यूज होने वाला नए अर्धचालक यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम। देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसा चीज है कि तुम कोई भी चीज उठा लो, मोबाइल का एक एक पार्ट्स उठा लो, कंप्यूटर उठा लो, तुम्हारा मेमोरी कार्ड हो या फिर तुम्हारा एटीएम कार्ड हो, ये जितना भी चीज होता है ना, इस सब सिलिकॉन और जर्मेनियम एवं बनाए मिसलेनियस डोपिंग करके अर्धचालक से ही बनाए गए रहते हैं। अगर ये ना होते ना तो ये सब चीज बन नहीं पाता, ना मोबाइल बन पाता, बढ़िया से काम कर पाता, ना कंप्यूटर, और ना मेमोरी कार्ड बन पाता। जो भी हम डाटा वगैरह स्टोर करते हैं सब सिलिकॉन जर्मेनियम से बने हुए पदार्थों में ही करते हैं। तो जब अमेरिका से लाया गया यहाँ इंडिया में, तो इंडिया में वो काम नहीं किया, तो लोग सोचने लगा कि यार काम का नहीं कर रहा है जी। तो कारण ये था कि अमेरिका के पास जब कंप्यूटर बना था तो उस समय वहाँ के तापमान के अनुसार बना था और इंडिया में टेम्परेचर जो था अलग था। तो फिर उसको टेम्परेचर को कम किया गया, कम करके जिस टेम्परेचर में अमेरिका में चलना था उस टेम्परेचर पर देखा गया तो कंप्यूटर चलने लगा इंडिया में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर है या जो भी चीज़ है, अगर हम उसमें नए अर्धचालक का प्रयोग कर रहे हैं तो किसी जगह पर काम करेगा तो किसी जगह पर काम नहीं करेगा। मौसम बदलेगा तो ताप बदलेगा, ताप बदलेगा तो धारा का मान कम या ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये नए अर्धचालक का प्रयोग हम लोग डिवाइस बनाने में नहीं करते। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर होते हैं और इन प्योर चीज़ों का प्रयोग हम डिवाइस बनाने में बिल्कुल नहीं करते। क्लियर हो गया? दूसरा कारण लिखिए, नंबर 2, इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या ताप पर निर्भर करती है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या ताप पर निर्भर करती है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप ज़्यादा धारा चाहते हैं तो आपको ताप बढ़ाना पड़ेगा, कम धारा चाहते हैं तो बार बार आप गर्म कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा, तो इससे तो काम नहीं ना बनेगा। तो ये चीज़ ऐसा रहता कि हाँ मन करे तो हम बढ़ा दे बिना ताप बढ़ाए हुए,
अब खूब गर्मी रहेगा तो खूब बढ़िया पंखा चलेगा। अगर हमको कोई ऐसा चीज है, अब अगर गर्मी नहीं है, ठंडी है, तो चलवे नहीं करेगा। तो ऐसा चीज बनाने से क्या फायदा। कोई ऐसा चीज रहता है जिसमें हमको गर्मी का जरूरत ही नहीं पड़ता, फिर भी हमारा काम बहुत अच्छा होता। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है कि ये भी है। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है, तीसरा प्रॉब्लम है कि नैज अर्धचालक यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है। Ne जो है NH के बराबर हमेशा रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, उतना ही ना होल बनेगा। और हम चाहते हैं कि तनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए और होल कम हो जाए, या फिर मन कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन कम कर दें और होल क्या कर दें, ज्यादा कर दें। हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने शुरू में ही चैप्टर शुरू करने से ही बोल दिया था पहले ही कि हम करंट को अब कंट्रोल करना सीखेंगे। धारा को कंट्रोल पहले कोई नहीं कर पाता था, लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मन करेगा तो धारा बहेगा, मन करेगा तो धारा नहीं बहेगा, मन करेगा तो हम धारा के मान को बढ़ा सकते हैं और चाहे तो घटा भी सकते हैं। जितना मन करेगा उतना धारा बहाएंगे, ये हमारे हाथ में है। लेकिन अगर वही तांबा का तार यूज कर लो और 5 एम्पियर को चाह रहे हो कि 4 कर दे, नहीं होगा। लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम की मदद से, प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम नहीं, उसके मदद से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिलिकॉन जर्मेनियम में क्या प्रॉब्लम है भाई कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, बराबर, जिसे मुझे इसी को ठीक करना है। हमारी मेन टेक्नोलॉजी तो यहीं पे है। हमारी आगे की जो टेक्नोलॉजी होगी, पढ़ेंगे जो चीज, हम क्या करेंगे, इनकी संख्या में अंतर करना सीख जाएंगे। मन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा लेंगे, होल को कम कर लेंगे। तो तरीका है उसका, तो वही तरीका आपको सीखना है। मेन पढ़ाई तो उसी का है आपका। बात समझ में आया। तो कैसे करते हैं वो चीज जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो ये प्रॉब्लम है। तो तीसरा कारण आपका ये हो जाएगा। तो 3 नंबर में लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या नैज अर्धचालक में, इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या। तीसरा नंबर बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या नैज अर्धचालक में हमेशा बराबर रहता है, हमेशा बराबर रहता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या और होल की संख्या नैज अर्धचालक में हमेशा बराबर रहता है। जबकि हम चाहते हैं, जबकि हम चाहते हैं, जबकि हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या, आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या, इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या कम या ज्यादा हो, कम या ज्यादा हो। हो गया। चलिए, तो कारण समझ में आ गया ना कि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग प्योर रूप से हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग मेन पढ़ाई पर अब आ रहे हैं। अभी तक आप सिलिकॉन जर्मेनियम को समझ रहे थे, अभी तक सिलिकॉन और जर्मेनियम का खोज हुआ, उसको देखा गया कि अरे यार इस तो ताप बढ़ने पर उल्टा नेचर दिखाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक धातु को गर्म कीजिएगा ना तो उधारा को रोकने लगता है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। और सिलिकॉन जर्मेनियम में कितना अजीब बात है, इसको गर्म करो, ये प्रतिरोध बढ़ाता नहीं है, घटाता है, धारा खूब अच्छा बहने लगता है। और एग्जाम में एग्जैक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि उच्चतम ताप पर अर्धचालक व्यवहार करते हैं, और ऑप्शन ए में डाल देगा चालक की तरह, बी में लिख देगा अचालक की तरह, सी में लिख देगा अपरिवर्तित, डी में लिख देगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा चालक की तरह। क्वेश्चन यहां से एक आएगा ही आएगा, तो याद रखना बढ़िया से, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालक, चालकता, कौनों उठा के तुमको इससे रिलेट कर देगा। तुमको बस इतना ही याद रखना है, ताप बढ़ेगा तो धारा बहेगा और बहुत ज्यादा बहेगा। धारा को कोई रोकेगा नहीं तो समझ लो कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कम हो गया है, और चालक और चालकता क्या हो गया है,
बढ़ गया है, क्योंकि चालक और चालकता प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इस चारों में से कहीं से भी उठा के तुमको सवाल पूछेगा, और तुमको हम लास्ट में ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे 50 गो ऑब्जेक्टिव अलग से कराने वाले हैं जो खाली गेसिंग है अब फाइनल एग्जाम के लिए, और उसके पहले पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तुमको हम रिवीजन कराने वाले हैं। ऑफलाइन क्लास में सब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 5-6 ऐसे सवाल हैं जिसको हम आपको कराएंगे जनवरी महीना में, ये सब हो जाएगा। ऑफलाइन में सब्जेक्टिव चलेगा और ऑनलाइन में ऑब्जेक्टिव चलेगा। खूब लगातार हम लोग उसमें मेहनत करेंगे ताकि एकदम एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहे, ठीक है, सब गेसिंग चलेगा। तो यहाँ से हम इसलिए जोर दे रहे हैं आपको कि अभी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जितना पढ़ाई चल रहा है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आपको मिलेगा, ठीक है। तो सारा कॉन्सेप्ट समझते जाइए। अब आप ध्यान से समझिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम लोग इसको डिवाइस बनाने में यूज नहीं करते हैं। इसके पीछे 3 कारण हम लोगों ने समझ लिया। प्रॉब्लम 1, टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तब जाकर के धारा बढ़िया बहेगा। नॉर्मल हम लोग जब जीते हैं, जहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। उस बीच में अगर आप सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं डिवाइस बनाने में, तो आपका ना मोबाइल काम करेगा ना कंप्यूटर काम करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। टेम्परेचर जहाँ पे जैसा रहेगा उस हिसाब से काम करेगा, तो इसलिए सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज नहीं करते। तो इसको हम कैसे ठीक करें? हमारा सबसे बड़ा समस्या पता क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा तो सिलिकॉन हमारे लिए वरदान है, लेकिन टेम्परेचर हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? हमको उसी के साथ रहना है, टेक्नोलॉजी के साथ रहना है, तो उतना ज्यादा टेम्परेचर हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो इसलिए कुछ ऐसा तकनीक खोजना जरूरी है कि ताकि हम टेम्परेचर को बढ़ाए बिना और टेम्परेचर को घटाए बिना हम करंट को बहुत अच्छे से फ्लो करा सकें। मन करे तो बहुत ज्यादा करंट बहेगा, मन करेगा तो कम बहेगा, मन करेगा तो एक तरफ से जाएगा लेकिन दूसरे तरफ से नहीं जाएगा। बात समझ में? ऐसा भी हम सर्किट बना सकते हैं। तो धीरे धीरे चीजों को समझते जाइए। ये चैप्टर जो है बहुत ही खास है, जितना पढ़ाई किए हो उस सब इस सब में आपको यूज होगा। देखिए बढ़िया से समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास सिलिकॉन का एक परमाणु ये रहा, तो इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे। अब ठीक से एकदम बढ़िया समझिएगा, इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन है। हम सिलिकॉन यहाँ पे ले लिए हैं, यहाँ पे सिलिकॉन ले लिए हैं, यहाँ पे सिलिकॉन, एक सिलिकॉन क्रिस्टल की बात हो रही है, और बीच में सिलिकॉन रहता है, ठीक है। अगर हम किसी भी तरह इस 5 सिलिकॉन में से एक सिलिकॉन को हटा दें, ठीक है, और इस जगह पर हम 5 संयोजकता वाला या 3 संयोजकता वाला कोई भी तत्व का परमाणु डाल दें, ठीक है, 5 संयोजकता वाला या 3 संयोजकता वाला। 5 संयोजकता मतलब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 3 संयोजकता मतलब बाहर कितने? 3। बड़ा फेमस दूगो है, फास्फोरस। फास्फोरस के पास बाहर का एगो होता है, 5 गो होता है। मान के चलो यहाँ फास्फोरस हमने डाल दिया, ठीक है। और 3 वाला याद करो, एल्युमिनियम पढ़ा होगा, एल्युमिनियम। इसी चीज को यहाँ भी देखो, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, यहाँ भी सिलिकॉन है, और बीच में कौन है? एल्युमिनियम, ठीक है। अब इन दोनों में देखना बढ़िया से, फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन को अपना काम पूरा करने के लिए, मतलब अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो मतलब पेयरिंग करेगा। अब पेयर कैसे करेगा? देखो, इसके पास 5 है ना, मान के चलो ये आपका ये बॉन्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का और एक इलेक्ट्रॉन किसका? फास्फोरस का। बोलो सिलिकॉन का पेयरिंग हो गया, क्लियर है? अच्छा, फिर यहाँ देखो, एक सिलिकॉन का एक फास्फोरस का, बोलो सिलिकॉन और इसका भी पेयरिंग हो गया, इसमें भी सेम वैसे ही होगा। अरे दूगो हो गया। देखो हमको फास्फोरस का टोटल कई गो पुराना है? 8 गो। देखो तो आपका 5 गो पहले से है,
4 गो हिस्सा लिया, फास्फोरस का कितना इलेक्ट्रॉन हिस्सा लिया? 4 गो, जिसके वजह से फास्फोरस का काम हो गया। ठीक है, सिलिकॉन ने अपना एक दे दिया इसको, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। अगर एक फास्फोरस यहाँ रहता तो फिर से यहाँ का सिलिकॉन, यहाँ का सिलिकॉन और यहाँ का सिलिकॉन पेयरिंग कर लेते, ऐसे ही ना पेयरिंग करते। और इसी तरह से जगह जगह पर फास्फोरस अगर रहे, हर लोकेशन पर फास्फोरस रहे और चारों तरफ से उसको सिलिकॉन घेरे हुए हैं। कितने सिलिकॉन घेरे हुए हैं? 4। 4 सिलिकॉन, एक फास्फोरस। बात दरअसल ये है कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था, 4 ने पेयरिंग किया 4 सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन का काम हो गया, फास्फोरस का भी काम हो गया, बट फास्फोरस के पास 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। बात समझ में आया? 1 इलेक्ट्रॉन जब बच जाएगा तो वो जगह यहाँ पे नहीं रहेगा घूमने के लिए, क्योंकि एक कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 9वां इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता। बात बुझाया? तो 1 इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा होगा तो बताओ उसका क्या होगा? वो इस कक्षा में तो नहीं रहेगा, ये तो बात तय है। तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इनके बीच जो खाली जगह है वहां, यहां से निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस जगह से निकल करके वो बाहर फ्री हो जाएगा और बन जाएगा कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? यहां पर क्या ताप की कोई बात हुई है? नहीं हुई है। टेम्परेचर का कोई बात नहीं हुआ है। सिर्फ हमने क्या किया, सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाया। सिलिकॉन में जब फास्फोरस मिलाए तो फास्फोरस गजब का कमाल इसमें क्या किया कि 4 सिलिकॉन को पेयरिंग कर लिया और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया कि तुम फ्री हो। अब इसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिलता है, हल्का सा भी एनर्जी मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है बहने लगता है और विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि इसमें होल बना कि नहीं बना? कारण बताओ इसमें होल बना कि नहीं बना, ये बात बताइए। होल कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी जगह से हटता है। तो तुम सोच के बताओ इसमें होल कहां बन रहा है? होल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ये भी सवाल है। और अगर बन रहा है तो कहां बन रहा है? फास्फोरस में। फास्फोरस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, वहां से वो हटा तो होल बनेगा। होल पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पर इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे फास्फोरस का अष्टक पूरा हो चुका है सिलिकॉन के हेल्प से। समझ में आया? जब पेयरिंग हो गया है, अष्टक पूरा हो गया है, तो होल बनेगा भी अगर तो चार्ज कहाँ रहेगा? और होल का अस्तित्व तो तब होता है जब उस पर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब होल तो बना ही नहीं। बात बुझाया? विदाउट होल बने हुए 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुका है। देखो यही टेक्नोलॉजी है, इस चीज को समझो। एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी तुम सीख रहे हो, जो बहुत पहले पास्ट में खोज हो चुकी थी, उसे तुम समझ रहे हो। और बढ़िया से समझना इस बात को, सारी चीजों को मिलाते हुए हम एक बहुत अच्छा बात सीखेंगे। हमने ये सीख लिया कि हमारे पास अगर कोई नैज अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम हो, हम 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी पदार्थ इसमें मिला दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं मिला देंगे। ये बताइए, हम आपको अब इसका मतलब बता रहे हैं कि कैसे मिलाना चाहिए। आपसे पूछा जाए कि किसी को सर्दी हुआ है, तो सर्दी का जो शीशी आता है, पूरा सिरप आता है, क्या पूरा गटक जाना चाहिए? पूरा एक दिन में एक बार मार लेंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे खाना चाहिए उसको? नियम कानून है ना जी, जितना जरूरी है उतने ना, 10 ml है तो 10 ml लेंगे, दवा की तरह। उसी तरह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन जितना है तो उसके हिसाब से जितना मन करे फास्फोरस मिला देंगे, ऐसे नहीं होगा। इसको मिलाने के लिए हमको ध्यान रखना होगा कि फास्फोरस और सिलिकॉन में एक फास्फोरस का परमाणु कितने सिलिकॉन से पेयरिंग कर रहा है? 4 से कर रहा है। तो हमें यह देखना होगा कि हमारे पास जितना भी सिलिकॉन है, मान के चलो हम आपसे कहें कि 10 ग्राम सिलिकॉन है, 1 किलो सिलिकॉन है, तो उसमें कितना फास्फोरस मिलाएं कि ऐसा हो जाए? तो इसके लिए हमारे पास एक उपाय है, एवोगाड्रो स्थिरांक। एवोगाड्रो कहते हैं कि भाई 1 मोल में 6.022 × 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं।
तो हमको तो संख्या मालूम है, और हर संख्या में 4 संख्या पर कितना, 4 सिलिकॉन पे 1 फास्फोरस। तो जितना आपका सिलिकॉन होगा उससे फास्फोरस कम मिलाया जाएगा कि ज्यादा, कम मिलाया जाएगा। कितना कम, 1/4, 4 गुना। तो इन नाप तौल करके बढ़िया से मिलाना चाहिए, इस तरह से मिलाना चाहिए कि हर सिलिकॉन में 4 सिलिकॉन पर 1 फास्फोरस पड़े, और खूब बढ़िया से जब मिला देंगे उसको, तो इस मिलाने के प्रोसेस को कहा जाता है डोपिंग। समझ में आया? और जिसे हम मिलाते हैं उसे डोप कहा जाता है। तो पूछ देगा डोप क्या है, डोप क्या है, या पूछ देगा डोपिंग क्या है। समझ में आया? तो डोप किसको कह रहे हैं बताओ, फास्फोरस को, क्योंकि फास्फोरस को मिला रहे हैं तो हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहा है फास्फोरस का। समझ में आया? विदाउट होल बने हुए एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहा है। क्लियर हुआ? और बिना ताप बढ़ाए हुए हम उसके धारा में, और उसमें धारा बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया? और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो 3 तरह के प्रश्न हो सकते हैं। एक हो सकता है कि बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं। तो जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम में कोई डोप मिला दीजिएगा तो उसी को हम लोग बाह्य अर्धचालक कहते हैं। समझ में आया? अब क्या हम 5 संयोजी वाले मिला रहे हैं, तो 3 संयोजी वाला मिलाएंगे तो क्या होगा, इसे देखिए। जैसे एल्युमिनियम, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। चलिए ये पेयरिंग कर लिया, यहां पे भी पेयरिंग हो गया, ठीक है, यहां भी पेयरिंग हो गया। क्यों, 3 ही था। सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना चाहता है, एल्युमिनियम के पास अब कुछ नहीं है क्योंकि 3 ही था। एक सिलिकॉन पेयरिंग करने के लिए चल दिया कि भाई चलो पेयरिंग कर लेते हैं, अपना काम हो जाएगा। एल्युमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब ये चाहेगा कि मेरे को ना कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि ताकि मैं इस सिलिकॉन से क्या कर लूं, पेयरिंग कर लूं। अब इससे पेयरिंग करने के लिए एल्युमिनियम क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे आकर्षण बल जनरेट होगा जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ खींचना चाहेगा। अब ये उसी जगह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा जो इसके पास में कोई सिलिकॉन होगा। मान लो कि यहाँ एक सिलिकॉन है, ठीक है, तो इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, अभी किसी का इसके साथ पेयरिंग नहीं है, तो ये क्या करेगा कि इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लेगा और पेयरिंग कर लेगा। अब बताओ, यहां से इलेक्ट्रॉन जब खींच लेगा तो इसका तो एक कम हो गया ना। अब यहां इसका एक कम हो गया तो क्या बनेगा, होल बनेगा, और इस जगह पर होल जनरेट हो जाएगा। बात बुझाया? होल जनरेट हो गया। क्या ऐसा ही और भी एल्युमिनियम के साथ होगा कि नहीं होगा? अब मुझे ये बताओ, होल तो जनरेट हो गया, क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं। लेकिन विदाउट टेम्परेचर बढ़ाए हुए हमने क्या बढ़ा दिया है, होल बढ़ा दिया ना। और होल अगर बढ़ गया तो कैसे बढ़ा, एल्युमिनियम एक होल, 2 एल्युमिनियम 2 होल। तो जितना हम एल्युमिनियम, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है कि किसी को दे रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो एल्युमिनियम को एक्सेप्टर कहा जाता है। अब फास्फोरस क्या कर रहा था, दे रहा था कि ले रहा था, दे रहा था, तो फास्फोरस को डोनर कहा जाता है। ठीक है, फास्फोरस डोनर का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, एक्सेप्टर का। ये भी पूछता है कि एल्युमिनियम और फास्फोरस में से कौन डोनर है, तो क्या है, फास्फोरस डोनर है। समझ में आया? तो इस तरह से होल हम इसमें बढ़ा दिए। तो अब बताइए, इसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा कौन होगा? नंबर ऑफ होल इज वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, कुछ सिलिकॉन में हो सकता है कि कुछ सिलिकॉन ऐसे हो जो एल्युमिनियम के टच में नहीं हो, थोड़ा बहुत ताप बढ़ने से क्या जनरेट हो जाए, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं लेकिन बहुत कम। इसमें नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ होल ज्यादा होगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल से। अच्छा, दोनों के कारण करंट फ्लो होगा कि एक ही करंट फ्लो कराएगा? अभी अभी पढ़े हो कि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों करंट को फ्लो कराते हैं।
होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में बहेगा, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बहेगा, दोनों करंट बनाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा करंट कौन बनाएगा इसमें? इलेक्ट्रॉन की होल? इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा करंट बनाएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इंग्लिश में बताओ, इस पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव होता है। समझ में आया? इस पर निगेटिव चार्ज होता है। पर हम कहें कि इस सब पर टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। फास्फोरस का अपना 5 के 5 है। कहीं से एक्स्ट्रा कोई चार्ज इस पे आया गया है क्या? तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज आया नहीं गया, तो इस पर 0 चार्ज है। फिर भी इसमें इलेक्ट्रॉन को करंट को फ्लो कराने वाला सबसे ज्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इस पे कौन सा चार्ज है? निगेटिव। और ये एक अर्धचालक था। समझ में आया? इसलिए इसको हम लोग निगेटिव टाइप अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। और निगेटिव टाइप को ही शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? एन टाइप। तो एन टाइप अर्धचालक कहने का मतलब फास्फोरस से मिलाया गया बनने वाला अर्धचालक। सिलिकॉन या जर्मेनियम में तुम अगर फास्फोरस मिला दो या फास्फोरस के जैसा कोई भी ऐसा चीज मिला दो जिसमें संयोजकता कितना हो? 5, तो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो जाता है और इसके वजह से उसका नाम पड़ जाता है एन टाइप अर्धचालक। अब आप खुद बताइएगा कि इसका नाम क्या होना चाहिए? एल्युमिनियम में पी टाइप। क्यों? कारण बताओ। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा करंट कौन फ्लो कराएगा? होल। और होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका टोटल चार्ज 0 है, फिर भी पॉजिटिव चार्ज ही ज्यादा करंट फ्लो करा रहा है, इसलिए इसका नाम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है या पी टाइप अर्धचालक। बोलो, क्लियर हो गया? अब लिखने का बारी है तुम्हारा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिख करके डैश लिखिए। बोले, सिलिकॉन या जर्मेनियम में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में आवश्यकता अनुसार पदार्थ का चुनाव करके एवं सही तरीके से नाप तौल कर पदार्थ को मिलाने से बने हुए अर्धचालक को बाह्य अर्धचालक कहते हैं। एवं जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे डोप कहते हैं। एवं मिलाने की प्रक्रिया को
डोपिंग कहते हैं एवं मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग कहते हैं। हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, बाह्य अर्धचालक के प्रकार। बाह्य अर्धचालक के प्रकार। बाह्य अर्धचालक के प्रकार डैश दे के लिखिएगा, यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला एन टाइप अर्धचालक और दूसरा पी टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक, दूसरा पी टाइप अर्धचालक। पहला के बारे में लिखिएगा, बोले पहला लिखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, सिलिकॉन और जर्मेनियम में, सिलिकॉन और मत लिखिए, या लिखिए, सिलिकॉन या जर्मेनियम में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व, ब्रैकेट में जैसे में लिखना है, ब्रैकेट में लिखिएगा जैसे एंटीमनी, एंटीमनी, आर्सेनिक, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी का भी 5 गो होता है, आर्सेनिक का भी 5 गो होता है, फास्फोरस का भी 5 गो होता है ना। और आप फिर से बोलिए तो पूरा लाइन क्या बोले हैं में, और उसके बाद 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व, यही ना बोले। अब ब्रैकेट में लिखवाए को, ब्रैकेट बंद करके लिखे, को डोपिंग कराने से, को डोपिंग कराने से, को डोपिंग कराने से बने हुए अर्धचालक को, बने हुए अर्धचालक को बने हुए अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। हो गया। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एन टाइप अर्धचालक के गुण, एन टाइप अर्धचालक के गुण, एन टाइप अर्धचालक के गुण। पहला गुण क्या हो जाएगा, लिखो, पांच संयोजी इलेक्ट्रॉन में से, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉनों का सिलिकॉन के साथ पेयरिंग हो जाता है, 4 इलेक्ट्रॉनों का सिलिकॉन के साथ पेयरिंग हो जाता है। हाँ, सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ पेयरिंग हो जाता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ पेयरिंग हो जाता है। और बिना होल बने हुए, और बिना होल बने हुए बिना होल बने हुए
पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, बिना होल बने हुए पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस फास्फोरस को हम लोग क्या कहेंगे? डोनर। ठीक है, इसको बना लीजिए, डोनर एटम बोलेंगे, डोनर एटम। हो गया। दूसरा नंबर आप क्या लिखेंगे बताइए? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ डोनर एटम, जो जितने डोनर होंगे उतना ही ना होंगे, तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स के इक्वल होगा। आपसे पूछा जाए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो डोनर का जितना एटम होगा उतना ही। तो ये दूसरा आपका गुण हो गया। दूसरा। तीसरा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ होल्स। चौथा, करंट सबसे ज्यादा कौन फ्लो कराएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि IE इज वेरी वेरी लार्ज IH। फिगर हो गया है ना? पांचवा क्या हो जाएगा? आपसे पूछा जाए कि इसमें N टाइप अर्धचालक में सबसे ज्यादा करंट कौन फ्लो कराता है? इलेक्ट्रॉन। इसलिए याद रखेंगे कि N टाइप अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब सबसे ज्यादा चार्ज को ढोने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा? होल्स होते हैं। अधिक इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस अर्धचालक को
निगेटिव टाइप, इसी को शॉर्ट में हम बोलते हैं क्या चीज, एन टाइप, अर्धचालक कहते हैं। यही कारण है, ठीक है। कोई कोई पूछ देगा इसे एन टाइप ही क्यों कहते हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कहते हैं। ये 5 प्रॉपर्टीज हो गए। 2 मिनट लगेगा, उसका डेफिनेशन भी लिख लीजिए। पी टाइप अर्धचालक लिख के डैश। बोले सिलिकॉन या जर्मेनियम में तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व, तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्व ब्रैकेट में लिखेंगे जैसे में एल्यूमिनियम यानी Al, गैलियम Ga, इंडियम In का डोपिंग कराने से बने हुए अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। बने हुए अर्धचालक को का डोपिंग कराने से बने हुए अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक के गुण लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके। पी टाइप अर्धचालक के गुण, पी टाइप अर्धचालक के गुण। पहला, एल्यूमिनियम के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग 3 सिलिकॉन से हो जाता है। 3 सिलिकॉन से हो जाता है। चौथे सिलिकॉन से पेयरिंग के लिए एल्यूमिनियम किसी अन्य सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। किसी अन्य सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और होल जेनरेट हो जाता है। किसी अन्य सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और होल जेनरेट हो जाता है। हो गया। नीचे ये बना लीजिए। हाँ, इसको हम एल्युमिनियम को क्या कहेंगे, एक्सेप्टर एटम।
बस हो ही गया। हो गया। अब बाकी जैसे सब लिखे थे ना, सेम उसमें उल्टा हो जाएगा। 2 नंबर में क्या लिखे थे? नंबर ऑफ डोनर एटम्स, तो डोनर के जगह पे क्या आ जाएगा? एक्सेप्टर एटम। मिटा दिए। हाँ लिखो, 2 नंबर में क्या लिखोगे? नंबर ऑफ होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम्स। तीसरा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे चौथा नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ आई, सॉरी करंट ऑफ आई, ई, यानी आई इज ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन, सॉरी नहीं, ये एच होगा ना, आई एच इज ग्रेटर देन आई ई। अच्छा, 5वें नंबर में क्या हो जाएगा? एन टाइप के जगह पर पी टाइप। अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अधिक होल्स होने के कारण इस अर्धचालक को पॉजिटिव टाइप यानी कि पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। बस आज इतना ही।